तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो मेरी वीडियोस हैं वो उत्तराखंड गठन से पूर्व की है। तो सभी को पता है कि राज्य गठन का जो राज्य हुआ है वो उसका गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राज्य गठन की जो प्रथम मांग है सन 1938 में उठाई गई थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि राज्य गठन की जो प्रथम मांग है सन 1938 में उठाई गई थी। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य की प्रथम मांग कब उठाई गई थी, अलग राज्य करने की प्रथम मांग कब उठाई गई थी 1938 में। और प्रथम मांग उठाने के साथ साथ ही सन 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। और गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? देव सुमन के, यानी कि श्रीदेव सुमन के द्वारा, जिसका बाद में नाम क्या रखा गया? हिमालय सेवा संघ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अपने आप ही क्वेश्चन बन गया कि राज्य गठन की प्रथम मांग 1938 में उठाई गई थी, उसके बाद 1938 में उठाई गई थी और 1938 में ही श्रीदेव सुमन के द्वारा हिमालय सेवा संघ यानी गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बन गया, अपने आप में क्वेश्चन बन गया। तो उसके बाद चलते हैं 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित देवीदत्त पंत थे। उत्तराखंड क्रांति दल का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के शासन प्रशासन केंद्र या राज्य सरकार को बताना, यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराना ताकि यहाँ का विकास हो सके। तो देवीदत्त पंत के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? 1979 को। इसी प्रकार बहुत सारे समितियां बनी, लेकिन हम उन समितियों में ना जाकर के हम मेन मुद्दे उठाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार सन 1993 में, यानी कि जब समितियों का गठन होने लगा, प्रदर्शन बढ़ने लगे, तो 1993 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया कौशिक समिति, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए रमाशंकर कौशिक। रमाशंकर कौशिक यूपी सरकार में नगर निकाय विकास मंत्री थे। तो दोस्तों कौशिक समिति का गठन कब किया गया? 1993 में। और कौशिक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रमाशंकर कौशिक। तो देखिए एक लाइन में आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कब किया गया, कौन सी समिति बनाई गई और किसके अंतर्गत, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो जब 1993 में समिति बनाई गई एनालिसिस करने के लिए कि इतना आक्रोश क्यों हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसका एनालिसिस करने के बाद सन 1994 में समिति ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को प्रेषित कर दी, जिसमें उन्होंने 8 जिलों पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की सिफारिश यूपी सरकार से कर डाली। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौशिक समिति जो कि पहले 1993 में बनाई गई थी, उसने कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर सिफारिश की थी? 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के। लेकिन यूपी सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। जब संज्ञान नहीं लिया तो यहाँ फिर जन आक्रोश हो गया, जिसके कारण लोगों ने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिए, समितियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। और 1 सितंबर 1994 को राज्य गठन की मांग को लेकर के एक गोलीकांड हुआ, और ये हुआ आपके खटीमा में। जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ तो यहाँ पर लगभग 25 लोगों की मृत्यु हुई गोली लगने से, और अन्य प्रदर्शनकारी घायल हो गए। और जिसके कारण 1 सितंबर को उत्तराखंड वासी काला दिवस मनाते, यानी कि 1 सितंबर को काला दिवस घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि राज्य गठन की मांग को लेकर के जब सरकार को चेताया जा रहा था तो यूपी सरकार ने बर्बरता की और वहां पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। तो दोस्तों खटीमा गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को। और 1 सितंबर को क्या कहते हैं उत्तराखंड वासी? उत्तराखंड में 1 सितंबर को क्या घोषित किया? काला दिवस। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली प्रदर्शन करने जा रही प्रदर्शनकारियों की बसों को रामपुर तिराहा, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, तो यूपी के मुजफ्फरनगर शहर में रामपुर तिराहा पड़ता है, यूपी पुलिस के द्वारा रोका गया, जिसमें महिला प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए गए और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि रामपुर तिराहा घटना कहां पर हुई? मुजफ्फरनगर, जो कि यूपी में पड़ता है। और कब की गई? 2 अक्टूबर 1994 में। जब यह घटना हुई तो इससे पूरा शासन प्रशासन हिल गया, और जब शासन प्रशासन हिल गया तो 15 अगस्त 1996 को, देखिए 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने
लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा कर डाली। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य नहीं बोलूंगा, यहाँ पर उत्तरांचल राज्य गठन बोलूंगा, क्योंकि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना ये बात का प्रश्न है। तो जब अलग राज्य गठन की घोषणा कर डाली तो इसके लिए एक विधेयक लेकर के आए 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, जिसको हम 2000 लिख सकते हैं क्योंकि सन 2000 में रखा गया था। राज्य गठन की मांग को लेकर के बीजेपी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि बीजेपी के द्वारा 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। देखिए अलग अलग चीजें होती है कि कब राज्यसभा से पास किया, लोकसभा से कब पास किया, लेकिन पेश करना अलग चीज होती है। क्योंकि जब हम कोई शिकायत लेकर भी आते हैं उसका निवारण कब होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन पेश करना एक अलग चीज होती है। तो इसी प्रकार राज्य गठन की मांग को लेकर के 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में रखा गया। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य गठन की मांग को लेकर के प्रथम विधेयक कब रखा गया? 27 जुलाई सन 2000 को। किसने रखा? बीजेपी ने रखा। इसके बाद 1 अगस्त सन 2000 को इस विधेयक को, कौन सा विधेयक जो मैं ऊपर बताया रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, लोकसभा से पास किया। देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। किसी भी राज्य या किसी भी प्रस्ताव को लेकर के जब संसद में कोई लेकर के जाते हैं बिल को, तो उसको दोनों सदनों से पास करना अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर के जब प्रस्ताव रखा गया तो उसको 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा से पास करा दिया गया। यानी कि लोकसभा सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पास किया गया? 1 अगस्त सन 2000 को। और 10 अगस्त सन 2000 को इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। और 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति, 28 अगस्त सन 2000 में हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन। पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य गठन की मंजूरी किस राष्ट्रपति ने दी, तो आप कह सकते हैं KR नारायणन तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 28 अगस्त सन 2000 को राज्य गठन को अपनी मंजूरी दे दी। जब राज्य गठन की मंजूरी दे दी तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। फाइनली देश के 27वें राज्य के रूप में, देश के 27वें राज्य के रूप में सन 2000 में यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य का गठन किया गया, जिसमें इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। लेकिन हमारी मांग जो थी वो उत्तराखंड की थी, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड सन 2007 में पड़ा। यानी तो दोस्तों किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन ऐसे नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमारे संविधान में प्रॉपर प्रपोजल है। तो संविधान में क्या प्रपोजल है इसके ऊपर या इस विषय पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो आपके सहपाठी हैं जो उत्तराखंड राज्य की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से राज्य परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आ सके। धन्यवाद।